हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभय। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत बेसिक है इंग्लिश का, हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, आर्टिकल्स का इस्तेमाल कब होता है? तो आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं नाउन के पहले। ठीक है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। जैसा कि नाम सुझाने से लग रहा है कि इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब वो चीज़ निश्चित नहीं है, डिफाइन नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल वो चीज़ को हमने डिफाइन कर दिया है। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द। ठीक है, पहले समझ लेते हैं वॉवेल्स। 5 प्रकार के वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ ऊ, ए ई आई ओ ऊ। ये 5 वॉवेल्स होते हैं। इनके अलावा कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जितने भी लेटर हैं। ठीक है, एन का इस्तेमाल कब करते हैं? एन का इस्तेमाल, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है, किसी वॉवेल के पहले करते हैं। उच्चारण वॉवेल निकल रहा हो उसके पहले, प्रोनाउंसिएशन वॉवेल का स्टार्ट हो रहा हो उसके पहले एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एन एस, एन ऑरेंज, ओ निकल रहा है। एन आर, हार नहीं पढ़ेंगे इसको, आर पढ़ेंगे। एन ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, ओ से शुरू हो रहा है। अब आ का इस्तेमाल, आ का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट के पहले होता है। जैसे आ गर्ल, आ हाउस, आ यूरोपियन। अब आप बोलोगे यहाँ तो वॉवेल दिख रहा है लेकिन आपने एन का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, इसको जब हम पढ़ेंगे तो यूरोपियन। देखिए यूरोपियन, ठीक है। आ यूनिवर्सिटी, ये वॉवेल है, लेटर वॉवेल है, लेकिन इसके सामने एन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया, लेकिन इसको अगर हम पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी, वाई यू, यूनिवर्सिटी। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है जिसको हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे लेट्स गो टू दी टेम्पल। तो दी मतलब वो टेम्पल जो है, निश्चित कोई विशेष टेम्पल की बात कर रहे हैं। दी बॉय स्माइल्ड, मतलब एक जो विशेष जो बॉय है वो स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। अच्छा, ये उस क्लास के लिए रिप्रेजेंट करते हैं जो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दी डॉग इज आ यूजफुल एनिमल, जो डॉग है वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉग की। तो द डॉग इज आ यूजफुल एनिमल। दी फॉक्स इज कनिंग, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दी फॉक्स में समझ जाओ कि फॉक्स कनिंग है, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉपर नाउन के आगे इस्तेमाल होता है, जैसे दी रेड सी, दी सहारा, दी हिमालयास, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इनके सामने। अच्छा, बुक्स, वैदिक ग्रंथ हैं, उनके सामने इस्तेमाल होता है, जैसे दी वेदास, दी भगवत गीता। सुपरलेटिव के सामने दी बाइबल, सुपरलेटिव के सामने इस्तेमाल होता है, जैसे दी डार्केस्ट कलर, सब कलर में सबसे डार्केस्ट कलर कौन सा है, तो दा इस्तेमाल होगा। बिफोर नाउन, जैसे मान लो बिफोर नाउन उस नाउन के सामने जो सुपरलेटिव का फोर्स दे रहा हो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के लिए तुमने इस्तेमाल किया, वो पूरी सब में अलग खड़ा हो रहा है। जैसे रोहन इज दी स्मार्टेस्ट, ठीक है। सोहन इज दी टॉलेस्ट, मतलब पूरी क्लास में मान लो रोहन बैठा है तो वो सब में स्मार्टेस्ट है, सुपरलेटिव का इस्तेमाल हो गया तो दी का आ गया। सोहन इज दी टॉलेस्ट, सभी बच्चों में सोहन टॉलेस्ट है तो दी लगेगा। अगर दो लोगों में कंपैरिजन होता है तो रोहन इज स्मार्टर देन सोहन, ऐसे होता है, स्मार्टर, टॉलर। अगर सब में कंपैरिजन करना है, सबसे अलग खड़ा करना है तो सुपरलेटिव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हमने पढ़ा इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल एन वॉवेल प्रोनाउंसिएशन के पहले इस्तेमाल होता है। आज जैसे अम्ब्रेला है, जैसे मान लो अम्ब्रेला है, ठीक है, इसके सामने क्या इस्तेमाल होगा? एक ही एन। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अब कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के हमने क्या पढ़ा? आ इस्तेमाल, आ गर्ल, आ हाउस, आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी। डेफिनेट आर्टिकल में पढ़ा किसी विशेष चीज़ को प्रभाव देने के लिए, लेट्स गो टू दी टेम्पल, दी बॉय स्माइल, दी डॉग इज अ यूजफुल एनिमल, वो जो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। दी फॉक्स इज कनिंग, प्रॉपर नाउन के सामने दी रेड सी, दी महाभारत, दी हिमालयास, दी वेस्टर्न घाट्स, समझ में आ रहा है? दी ओशियन, किसी बुक्स के सामने जो वैदिक ग्रंथ है, दी वेदास, दी भगवत गीता, दी बाइबल। सुपरलेटिव्स का दी डार्केस्ट कलर, दी टॉलेस्ट मैन, ठीक है, दी फेयरेस्ट गर्ल। बिफोर नाउन जो सुपरलेटिव का फोर्स, जैसे रोहन इज दी स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल, सोहन इज दी टॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो अब हम लोगों ने पढ़ा ये। अब हम पढ़ते हैं कि इसको ओमिट कहाँ कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल कब नहीं करते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल ओमिशन, आर्टिकल का ओमिशन कहाँ कहाँ होता है।
कहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो भावना प्रकट करते हैं, जिनको छू नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है वो चीज़ें जिनको छू नहीं सकते, जैसे ईमानदारी हो गई, ठीक है, ईमानदारी हो गई उसको, जैसे ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ये इसमें होगा, ठीक है, ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। और अपने हिसाब से ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सत्यता है उसको छू नहीं सकते, सच्चाई को छू नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको गिन नहीं सकते, जैसे शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। ये नहीं बोल रहे 5 किलो शक्कर 2 किलो शक्कर, नहीं, शुगर को गिन नहीं सकते, शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। सॉल्ट इज गुड टू गेट rid of the disease called goiter. Gold is a precious metal, ठीक है। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, वो काउंटेबल नाउन जिनको गिन तो सकते हैं लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। अगर यहाँ चाइल्ड होता तो यहाँ लाइक्स आता, ठीक है, एस और ईएस जुड़ जाता है जब सिंगुलर नाउन होता है। तो चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, ठीक है। चेयर्स क्या हो गया, काउंटेबल है, ठीक है, प्लूरल है, ठीक है, तो चेयर्स आर ब्रोकन। दी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ए नहीं लगाएंगे, इसे कहते हैं दी चिल्ड्रन लाइक टू प्ले नहीं होगा, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। चेयर्स आर ब्रोकन। नेम्स ऑफ सिटीज़ के सामने नागपुर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे कह सकते हो। कॉन्टिनेंट्स के सामने एशिया, अफ्रीका, ये नहीं बोलते दी एशिया दी अफ्रीका, ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। इंडिविजुअल माउंटेन्स के सामने, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है। आल्प्स तो फिलहाल वो हो गया, क्या कहते हैं, माउंटेन्स का रेंज हो गया, ठीक है। बिफोर लैंग्वेजेस के सामने, जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, आई लर्न फ्रेंच इन द कॉलेज, ठीक है, आई लर्न जर्मनी इन द कॉलेज। तो भाषा के सामने जो है आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेटिव्स, फादर इज गोइंग टू ऑफिस, मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ टीचर, फादर इज गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी विशेष स्थान, उस व्यक्ति ने जैसे मान लो कोई विशेष स्थान ग्रहण किया हो, तो ही बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इन 1995, ही बिकेम टीचर यस्टरडे, ठीक है। he has been elected as chairman of the नगर पालिका, ऐसे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले चैप्टर में कुछ बेहतर पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, और आप अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।